जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आज अपन पशु परिचर के सेकंड शिफ्ट जो कि 2:30 बजे से 5:30 बजे तक अभी परीक्षा शाम की पारी में हुई उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप सब लोग जुड़िए और अपने चैनल के साथ सबसे पहले अपने आंसर को चेक कीजिए कि आपका क्वेश्चन आंसर सही गया है या गलत गया है। गलत हो गया है तो उसका क्या रीज़न है और क्यों गलत हुआ है। पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत कभी नहीं होता। या तो आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा या फिर आपने ढंग से तैयारी नहीं की होगी। तो आज अपन शुरू करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले अपन जीके के क्वेश्चन को तैयार करेंगे दोस्तों, क्योंकि अपन ने जीके की बहुत अच्छी तैयारी की है। उसके बाद अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आज की क्लास में जीके का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आया था साथियों, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ स्थित हैं? तो रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू, अजमेर, बूंदी, धौलपुर। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों धौलपुर जिले में स्थित हैं। राजस्थान जीके का क्वेश्चन है, अभ्यारण्य से ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से जिले में होती है? जिला पूछा गया है आपसे। तो ऑप्शन ए है नागौर, बीकानेर, चूरू, राजसमंद और अनुत्तरित। तो दोस्तों जो राजसमंद वाले इन जिलों में, राजसमंद जिले में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित हैं? दोस्तों अपनी क्लास से एज इट इज क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। चंबल नदी का क्वेश्चन है। चंबल नदी पर स्थित है आपका गांधी सागर बांध है, चंबल नदी पर हैं। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर, जो कि गांधी सागर बांध आपके एमपी में है जबकि 3 बांध राजस्थान में है। मैंने ये क्वेश्चन आपको क्लास में करवा दिया था, सेम अपनी क्लास से एज इट इज क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आपकी अगली पारी में भी अपनी क्लास से एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है, वन एवं वन्यजीव संसाधनों के संदर्भ में किस प्रकार के वनों को सबसे मूल्यवान बताया गया है? वन और वन्यजीव वाले संरक्षण वाले टॉपिक से क्वेश्चन मैंने करवाए थे, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वनों का सबसे मूल्यवान वन मैंने क्वेश्चन करवाया था रक्षित श्रेणी के वन। जो रक्षित श्रेणी के वन हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्टेड, ये सर्वाधिक मूल्यवान वन माने जाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? अपनी क्लास से ये क्वेश्चन। तो सरिस्का आपको सबको जिला पता होगा, यहाँ पर स्टेट पूछा है दोस्तों। इस प्रकार से ये एक क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, सुबह की पारी में भी आपने देखा होगा, वहाँ पे भी पूछा गया था कि जो आपके जिले नहीं पूछकर पूछा था सागरमल गोपा का संबंध किस राज्य से है? तो आपको याद होना चाहिए सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन इस संदर्भ में पूछा जा रहा है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य आपके राजस्थान के अलवर जिले में स्थित हैं दोस्तों। कौन से जिले में? अलवर में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है? हाड़ौती के पठार के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों आप सब लोग परिचित होंगे, हाड़ौती का पठार किसे कहा जाता है? तो हाड़ौती का पठार दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है, जो कि ये वाली बेल्ट है आपके, इसको हाड़ौती का पठार कहा जाता है। बहुत सीधा क्वेश्चन है और पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? छप्पन का मैदान, तो छप्पन का मैदान है दोस्तों जो कि बाड़मेर में स्थित है, बालोतरा में आ गया है अब, जो कि पूर्वी मैदान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों
आपको एक बात बता दूं, नहीं है पूछा जा रहा है तो एग्जाम में अगर जिन साथियों का अभी पेपर नहीं हुआ है ध्यान से सुन ले, नहीं है पूछ रहा है तो पेपर में क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही आप नहीं है या हैं इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन इस कारण से गलत होता है। क्यों ऑप्शन पढ़ने के बाद भूल जाते हैं कि सही नहीं है या सही है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आपको उसी टाइम पे अंडरलाइन कर लेना है। कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप उसको अंडरलाइन नहीं कर सकते। मरुस्थलीय मृदा सर्वाधिक जो पानी को धारण करने की क्षमता होती है मरुस्थलीय मृदा में, सुबह की पारी में भी मरुस्थलीय मृदा से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मरुस्थल की मिट्टी होती है वो मरुस्थल में जो रेत पाई जाती हैं, तो आप लोग भी इसको प्रयोग कर सकते हो। जैसे मरुस्थल में जो रेत होती हैं तो रेत में अगर आप पानी डालोगे तो उसको पानी को बहुत जल्दी सोख लेती हैं। तो सुबह की पारी में क्वेश्चन था कि मरुस्थलीय मृदा राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। सबसे सुबह पूछा गया था कौन सी मृदा में सर्वाधिक उपजाऊ क्षमता पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अत्यधिक मात्रा में पानी को सोख करने की क्षमता होती है मरुस्थलीय मृदा की। नेक्स्ट, रिको ने एक जापानी क्षेत्र औद्योगिक पार्क में स्थापित किया है। रिको ने जापानी क्षेत्र औद्योगिक पार्क में स्थापित किया है। कहाँ पर स्थापित किया है? रिको द्वारा एक जापानी पार्क स्थापित किया गया है। करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है। तो रिको के द्वारा किस जिले में जापानी पार्क स्थापित किया गया है? धौलपुर में स्थापित किया है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले त्योहार का चयन कीजिए। दोस्तों सुबह की पारी में भी ये सेम क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पे पहले ही दे दिया था उसने कि पतंग महोत्सव। तो पतंग महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव मनाया जाता है, जो कि जयपुर जिले का प्रसिद्ध है दोस्तों। तो आपसे मारवाड़ महोत्सव पूछ सकता है, पक्का मारवाड़ महोत्सव पूछेगा, मारवाड़ या मरु महोत्सव पूछेगा शाम कल की पारी में दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, काजरी राजस्थान का एक शोध संस्थान किस विषय पर कार्य कर रहा है? काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट तो किस विषय पर कार्य कर रहा है? शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र, लगातार शुष्क परिस्थितियां बढ़ती जा रही है जो मरुस्थलीय वाले क्षेत्रों में, उनके ऊपर एनालिसिस करता है शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से उस प्रमुख मुद्दे का चयन कीजिए जिसने राजस्थान में कृषि विकास को सदैव प्रभावित किया है। तो कृषि के लिए आप सबको लोग को पता है वर्षा का होना बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को साधारण बच्चे भी कर सकते हैं जिसकी तैयारी ना के बराबर हो। अगर आप सब लोग जानते हो अप्रत्याशित और अनियमित वर्षा, बिना टाइम के वर्षा होगी तो स्वाभाविक है कृषि का क्षेत्र प्रभावित होगा, इसलिए वर्षा का समय से होना भी ज़रूरी है दोस्तों। आप सब लोग जानते हो जो अपने खेती हैं जो उसको मानसून का जुआ कहा जाता है, राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ के नाम से भी जाना जाता है। उसको मानसून का जुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर समय पर बारिश नहीं होती है तो दोस्तों समय पर बारिश नहीं होती है तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, टाइम पे फसल पैदा नहीं हो सकती, इसलिए फसल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उगने वाली रबी की फसल का चयन कीजिए। ये लो दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कल की क्वेश्चन पूछने का पैटर्न सेम ही रहेगा। रबी की फसल जो कि शीत ऋतु में बोई जाती है, इनको उनालू फसल भी कहा जाता है। रबी की फसल को उनालू फसल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गर्मी के टाइम पे कटती है। यहाँ पे है जो अभी शीतकाल में बोई गई हैं फसलें, तो इसको कहा जाता है जो रबी की फसल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
प्रथम गवर्नर जनरल अर्थात राज्यपाल का पद आप लोगों को पता है 1 नवंबर 1956 को सृजित किया था, जब वर्तमान राजस्थान बनकर तैयार हो गया था। उससे पहले राज प्रमुख का पद चलता था। तो श्री गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम गवर्नर थे दोस्तों, गुरुमुख निहाल सिंह। अगला क्वेश्चन है अपने पास, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इसको अंडरलाइन कर दो, सही है पूछ रहा है। तो इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन की मात्रा इस मृदा में पाई जाती है। इस मृदा में पोटास और लाइम पाई जाती है। राजस्थान में केवल उत्तरी जिलों में पाई जाती है। ये गेहूं, सरसों, कपास और तंबाकू के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों क्लास को जल्दी से शेयर कर दो यार, मज़ा नहीं आ रहा, लाइक ठोको। बिल्कुल आप लाइक नहीं कर रहे यार, इतने बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे। शेयर करके आओ दोस्तों, ऐसे मज़ा नहीं आता मैं आप लोगों के लिए, ऐसे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है कि बच्चे शेयर कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन सही आंसर है। जलोढ़ मृदा को आप कांप मिट्टी भी बोल सकते हो दोस्तों। शेयर कीजिए यार, शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर करो दोस्तों, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ, शेयर कीजिए क्लास को। राजस्थान में पाई जाने वाली झाड़ी का एक प्रकार नहीं है। ये देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, झाड़ी का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा झाड़ी का प्रकार नहीं है? सेवण, दामन, तरड़, तरड़गम, घास। ये घास है दोस्तों, कभी भी झाड़ी का प्रकार नहीं हो सकती, घास के प्रकार हैं सेवण, दामन, तरड़गम। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में जवाई बांध कहाँ स्थित है? दोस्तों लाइक करो, ठोको, बिल्कुल सब्सक्राइब करो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये क्वेश्चन अपनी क्लास से हैं, एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। जवाई बांध कहाँ पर स्थित है? तो जवाई बांध, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है, मैंने कहा था आप लोगों से मारवाड़ का अमृत सरोवर पाली में स्थित है दोस्तों। जवाई बांध पाली में स्थित है, मारवाड़ का अमृत सरोवर इसी को कहा जाता है दोस्तों। एजीटीज क्वेश्चन आ रहे हैं अपनी क्लास से, सभी पारियों में क्वेश्चन सेम मिल रहे हैं। ये देखो आप जनगणना के क्वेश्चन, एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैं, जनगणना वाले पोर्शन को बिल्कुल तैयार करके जाना, क्योंकि सुबह की पारी में भी जनगणना से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों। अभी की पारी में भी देख लो आप, लगातार जनगणना से क्वेश्चन। जनगणना 2011 की पढ़कर जाना है, क्योंकि 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछ रहा है। आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, जनगणना में भी आपको विशेष तौर से साक्षरता के ऊपर ध्यान देकर जाना है, क्योंकि उसने जनसंख्या घनत्व आज के दोनों शिफ्ट में पूछ लिया है, कल पूछेगा साक्षरता से, विशेष रूप से साक्षरता और लिंगानुपात को पढ़कर जाना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? ये देखो क्वेश्चन बच्चे को भी आ जाता है, 12th पास बच्चे को भी आ सकता है। जयपुर की सर्वाधिक जनसंख्या है दोस्तों, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपके जयपुर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन आरएसआरटीसी की स्थापना? आरएसआरटीसी राजस्थान सड़क परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष? 1964 में की गई थी दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसी पैटर्न पे कि वर्तमान में राजस्थान परिवहन निगम का लोगो क्या है, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन देख कर जाना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बिसलपुर परियोजना निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है? ये लो वापिस अपनी क्लास से क्वेश्चन देख लो आप। बिसलपुर परियोजना टोंक जिले में स्थित है, मैंने करवाया था, और वहाँ पर बिसलपुर बांध बना हुआ है जो कि पेयजल आपूर्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। बिसलपुर बांध अपनी क्लास से एज इट इज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सबका सिलेक्शन होगा जिन्होंने इजी ट्रैक के साथ तैयारी की। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, यही आपका प्यार हमेशा बना रहे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान राज्य से होकर गुजरता है? सुबह की पारी में पूछा गया था कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य से होकर नहीं गुजरता है, यह पूछ लिया उसने, होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 NH11 राजस्थान से होकर गुजरता है दोस्तों। तो पिक से पक्का क्वेश्चन आपसे कल भी पूछा जाएगा कि इस जिले से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न आप देखो, आप अभी पढ़ने के लिए नहीं आए, क्वेश्चन का पैटर्न समझने के लिए आए साथियों। तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिए, क्योंकि यही अब आपको सफलता दिलाने में कारगर साबित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता? अब नहीं को आप अंडरलाइन कर दो।
यहाँ पूछ रहा है जलवायु को निर्धारित नहीं करता। दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों ने 11th-12th की क्लास की बुक में राजस्थान के भूगोल में पढ़ लिए होंगे। पवन की दिशा, अगर पवन चलेगी तो उससे पवन की दिशा में ही मानसून की पवनें जाती हैं। निर्धारित करता है समुद्र से दूरी, अक्षांश स्थिति पढ़ा होगा दोस्तों, लेकिन कभी भी देशांतरीय स्थिति इस संदर्भ में आपने नहीं देखी होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देशांतरीय स्थिति से जलवायु को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। देशांतरीय स्थिति से जलवायु को कोई प्रभावित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन ये देखो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर में कौन सी बोली बोली जाती हैं? तो आप सब लोग जानते हो चूरू, सीकर, झुंझुनू वाले का क्षेत्र का नाम आते ही शेखावाटी बोली बोली जाती है। शेखावाटी बोली बोली जाती हैं चूरू हनुमानगढ़ वाले बेल्ट में। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों जीके का अगला क्वेश्चन, राजस्थान खनिज उत्पादन 2023-24 के अनुसार देश भर में राजस्थान में 2023-24 के अनुसार देश भर में राजस्थान खनिज का एक मुख्य उत्पादक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको स्टार लगा लेना है क्योंकि इसमें डाउट है। देखिए कर्मचारी चयन बोर्ड क्या आंसर मानता है इसका, क्योंकि अभी वर्तमान की रिपोर्ट के अनुसार पूछा जा रहा है। तो सीसा, जस्ता और वर्क्यूलाइट COD इनमें से दोनों ऑप्शन सही है, या तो ये क्वेश्चन पक्का डिलीट होगा जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो आप अभी स्टार लगा के काउंट कर लेना दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। इसको डाउट में रखना आप लोग, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड इसको नहीं मानेगा, मेरे ख्याल से इसको डिलीट ही करेगा। राजस्थान का भीलवाड़ा शहर किसके लिए जाना जाता है? भीलवाड़ा शहर दोस्तों आप सब लोग जानते हो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। अपनी क्लास से एज इट इज आंसर है, क्वेश्चन है, मतलब लाइक ठोको, कमेंट ठोको और कमेंट कीजिए यार दोस्तों आप लोगों को पेपर देकर कैसा लगा और अपनी क्लास से कितने क्वेश्चन मिले। दोस्तों पेपर बिल्कुल कठिन नहीं है, पेपर बिल्कुल आसान पूछे जा रहे हैं। अगर तैयारी करने वाला बंदा हो तो कोई कठिन नहीं है। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। और अगली पारी में क्वेश्चन आएगा राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भिवाड़ी को राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देख लो दोस्तों। जनगणना से इस शिफ्ट का दूसरा क्वेश्चन है ये, फिर एक और आएगा अभी दूसरा क्वेश्चन। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम था? ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम था। अगर दोस्तों पूरे राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो सर्वाधिक पूरे राजस्थान के संदर्भ में पूछे जब भी न्यूनतम लिंगानुपात आपके धौलपुर जिले का है। अब इसने ग्रामीण और शहरी वाले पैटर्न को अपना लिया है। आप लोगों को कल क्वेश्चन इस तरीके से ग्रामीण और शहर के संदर्भ में पढ़कर जाना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम, आप लोगों को सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात भी याद होना चाहिए। तो धौलपुर जिले का न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है दोस्तों। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये लो जनगणना से तीसरा क्वेश्चन, एक ही पारी में तीसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आने वाला है लगातार। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? बाल लिंगानुपात वाला जिला, पहले तो कमेंट बॉक्स में ये बताओ राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है? 800, मैं नहीं बोलूंगा आप ही बताओगे। चलो कितना है राजस्थान का बाल लिंगानुपात? अब यहाँ पूछ लिया उसने सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला, बांसवाड़ा जिले का सर्वाधिक बाल लिंग। ये लो दोस्तों हलवा है आज का पेपर, तो कोई भी बच्चा आराम से कर सकता है। ये लो एक ही टॉपिक राजस्थान भूगोल के दोस्तों, ज़्यादा नहीं 36 से 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोनों पारियों के पेपर मैंने एनालाइज किए हैं। राजस्थान भूगोल से केवल और केवल राजस्थान भूगोल से 36 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन इतिहास और कला संस्कृति के पूछे हैं सुबह की पारी में। तो आप लोग को ये पोर्शन बहुत अच्छा करके जाना है साथियों। कतई इसमें आप लोगों को आज पेपर का एनालाइज आप खुद लोग देख सकते हो, आपके सामने पेपर हैं दोस्तों। उसमें कोई 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला दर वाला
क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको घुमाएगी दोस्तों, पक्का ध्यान रखना। अब इसने पूछ लिया नगरीय साक्षरता दर वाला जिला सर्वाधिक पूछा है उसने, तो कोटा। कोटा की सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर है दोस्तों। 4 क्वेश्चन सुबह की पारी में, 4 क्वेश्चन इस पारी में। किस टॉपिक से? राजस्थान की जनगणना वाले टॉपिक से। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आसानी से पेपर को कर दोगे। ये लो, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? सुबह की पारी में उसने क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र किस राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। राजस्थान का क्षेत्र महाराष्ट्र ऑप्शन में दे रखा था, महाराष्ट्र कहाँ से सीमा बनाएगा राजस्थान के साथ साथियों। अब यहाँ से भी रेड क्लिप रेखा से क्वेश्चन पूछ लिया। वर्तमान में 6 जिले स्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, पहले 4 थे। अब श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इनमें से तो बीकानेर ही है साथियों आपका। बीकानेर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? सबसे दक्षिणी, ये लो, बीएसटीसी पीटीटी में पूछे जाने वाले ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों। ये राजस्थान है, तो राजस्थान का सबसे जो कर्क रेखा गुजरती है सबसे दक्षिणी भाग से, आप लोगों को पता है। तो बांसवाड़ा जिले से, बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ गांव से गुजरती है कर्क रेखा। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि बांसवाड़ा सबसे नीचे स्थित गांव है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्थान की तालाब अशाही झील, तालाब अशाही झील है? दोस्तों इसने यहाँ पर धौलपुर जिले को सर्वाधिक टारगेट किया है, क्योंकि धौलपुर जिले का न्यूनतम लिंगानुपात पूछ लिया था, उसका आंसर धौलपुर। अब यहाँ पूछ लिया तालाब अशाही झील। देखो आप, झील जयसमंद सामर अमर से नहीं पूछ रहा हो, सबको याद है। तालाब अशाही झील है आपके धौलपुर जिले में स्थित है, तालाब अशाही झील। एक क्वेश्चन है आपके सामने, मांडना राजस्थान की एक पारंपरिक लोक कला है। मांडना कहाँ की है? माना राजस्थान की है दोस्तों। ये आपसे भारत के संदर्भ में पूछा गया क्वेश्चन है। मांडना लोक कला राजस्थान की प्रसिद्ध है। ये देखो दोस्तों, बहुत सीधा क्वेश्चन। गणगौर के त्योहार का आयोजन किस माह में होता है? अपनी क्लास से एज इट इज क्वेश्चन है दोस्तों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लास को जल्दी से अपने साथियों के साथ कर दीजिए शेयर, और कल की पारी में भी आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गणगौर की का त्योहार का आयोजन किस माह में होता है? गणगौर चैत्र माह में, चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र पक्ष का पहले दिन गणगौर का आयोजन किया जाता है। अब कल की पारी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है साथियों। तो मज़ा आ गया पेपर का, मज़ा आ गया साथियों, आपको भी मज़ा आया होगा क्योंकि पेपर बहुत सरल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये लो दोस्तों, चंबल घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है? चंबल घाटी, ये लोकेशन सुबह पूछा था उसने। भांकड़ा नागल परियोजना का संबंध, तो भांकड़ा नागल परियोजना का संबंध पंजाब, राजस्थान और हरियाणा से था, और यहाँ पर पूछ लिया चंबल का। अब कल के बारे में पूछेगा माई परियोजना का संबंध। माई परियोजना राजस्थान गुजरात की है, और चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की हैं। बी ए ऑप्शन मध्य प्रदेश और राजस्थान की है चंबल घाटी परियोजना, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके पास जीके से पूछा गया है। ये देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में स्थित है, ये लो, डायरेक्ट ये पूछ रहा है कि राजस्थान में कौन सा स्थित है, जबकि आपको उसका जिला सहित याद है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, और राजस्थान के भी भरतपुर जिले में स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। बस आप लोग अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए और पेपर में घबराना नहीं है, हिचकिचाहट नहीं करनी। ये लो, 1800 ईस्वी में राजस्थान के राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये लो, इतिहासकार का नाम पूछ लिया।
राजपूताना किनके द्वारा कहा गया था राजस्थान को? और ये जॉर्ज थॉमस कर्नल जेम्स टोड को द्वारा नहीं कहा गया दोस्तों, जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपूताना कहा गया था राजस्थान को सर्वप्रथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लो दोस्तों, सुबह की पारी में भी ये सेम क्वेश्चन पूछ लिया, वापस रिपीट। पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म काल में गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलनी। देखो आप, टोटल राजस्थान के भूगोल से हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 या 3 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से। गर्म शुष्क धूल भरी आंधियों को लू कहा जाता है दोस्तों। अपनी मम्मी बोलती हैं बेटा बाहर मत जा, लू लग जाएगी। तो और जो अपनी दीदियाँ होती हैं वो मुंह पर रुमाल बांध कर निकलती हैं गर्मी में। दीदियाँ तो आजकल सर्दी में भी रुमाल बांध कर ही निकलती है, और बरसात में भी, क्या पता उनका पर्सनल एटीट्यूड है दोस्तों। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? ये लो दोस्तों, अपनी क्लास से क्वेश्चन है। बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से कौन सी नदी संबंधित नहीं है? तो मैंने करवाया था, लूणी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है और अरब सागर में गिरती है, ना कि बंगाल की खाड़ी में। जबकि आपके चंबल, बनास, बाणगंगा ये सब नदियां अरब सागर में गिरती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब आपके सामने राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अपन बात करते हैं साइंस के क्वेश्चंस की। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इसके निम्न गलनांक के कारण हथेली पर भी पिघल जाती है? गैलियम धातु है दोस्तों, जो हथेली पर रखने पर भी पिघल जाती हैं, गैलियम धातु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक तन्य धातु हैं? तन्य धातु कौन सी हैं सर्वाधिक? सोना सर्वाधिक तन्य धातु है दोस्तों। 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। तन्य धातु मतलब जिसको बढ़ाया जा सके खींचकर, तन्य धातु है सोना, सर्वाधिक तन्य धातु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करना है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। सोडियम और पोटेशियम नरम धातु हैं और इन्हें आसानी से नाक से काटा जा सकता है, तो ये तो सत्य बात है दोस्तों। जबकि असत्य पूछा है आपको, बात का ध्यान रखना, असत्य पूछ रहा है दोस्तों। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती हैं। तो दोस्तों ये कथन गलत है, अर्थात अपना राइट आंसर ही डी ऑप्शन है, क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है दोस्तों, न कि कुचालक होती है विद्युत की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास साइंस का। निम्नलिखित में से कौन से फार्म जंतुओं के आंतरिक परजीवी हैं? जंतुओं के आंतरिक परजीवी कौन से फार्म हैं? तो आपके पास हैं बी ऑप्शन, ए, सी और ई। बी ऑप्शन आपके पास सही जवाब है।